हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सनशाइन फॉर्चून्स एजुकेशन। पहली रिक्वेस्ट, नीचे दिए हुए जो बेल आइकन है उस पर हिट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आज आपको जैसा कि मालूम है 11th ऑफ अगस्त है एंड कनाडा की बहुत ही जो हॉट न्यूज़ चल रही थी उससे रिलेटेड एक अपडेट हमारे पास है। 10th ऑफ अगस्त यानी कल कनेडियन एम्बेसी ने, IRCC ने कुछ मॉडिफिकेशंस किया है SDS नॉन SDS कैटेगरी से रिलेटेड। तो आज उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बहुत सी क्लैरिटी मिली है एंड बहुत से पॉइंट्स पर क्लैरिटी नहीं मिली है, तो दोनों चीज़ों को हम लोग आज कवर करेंगे। पहला अपडेट कि बहुत से जो इंग्लिश के टेस्ट्स होते थे SDS कैटेगरी में कंसिडर नहीं किए जाते थे कैनेडियन एम्बेसी के थ्रू। तो जैसे कि PTE, टोफिल, सेलपिप, इस तरह के जो टेस्ट्स थे वो पहले SDS कैटेगरी में कंसिडर नहीं किए जाते थे। तो कल जो अपडेट आया है उसके हिसाब से अगर आपकी एप्लीकेशन 10th ऑफ अगस्त 2023 के बाद हो रही है तो जो टेस्ट्स के मैं नाम लेने जा रहा हूँ वो सारे SDS कैटेगरी में इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो CAEL टेस्ट, देन सेलपिप, IELTS अकेडमिक तो पहले से ही था, इसके साथ साथ IELTS जनरल, PT अकेडमिक एंड TCF, TEF एंड टोफिल IBT। अब इसमें एक जो अपडेट है वो ये है कि जो टेस्ट्स का मोड है वो आपको ऑनलाइन मोड में नहीं देना है। बेसिकली जो प्रॉपर टेस्टिंग होती है सेंटर पे जाके वो देनी है। ऑनलाइन के हिसाब से अगर बात करें तो जो होम वर्जन होता है मेरे ख्याल से यहाँ उसकी बात की गई है। वेराज ऑनलाइन टेस्ट जैसे कि PT अकेडमिक होता है वो तो ऑनलाइन ही होता है, बट आप सेंटर पे जाकर देते हो तो उसको ऑनलाइन नहीं माना जाता, एट दी सेंटर टेस्ट माना जाता है। तो इस तरह के जो टेस्ट हैं वो इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब सबसे फेमस जो टेस्ट हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारा जो चैनल है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सबसे फेमस टेस्ट देते हैं वो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हिसाब से IELTS अकेडमिक, IELTS जनरल, PT अकेडमिक एंड टोफिल। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे कि कितना स्कोर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और कहाँ पे अभी भी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। तो अगर 10th अगस्त के बाद आपकी एप्लीकेशन लग रही है एंड लेट्स से आप IELTS अकेडमिक दे रहे हो, तो जो कनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है, IRCC की वेबसाइट है, उस पर जो स्टेटमेंट लिखी है मैं आपको पहले वो डिक्टेट करके बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ। You need an IELTS academic minimum score of 6 with results from each of the 4 language abilities. Okay? तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो ये लिखा है You need an IELTS academic minimum score of 6 with results from each of the 4 language abilities. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ये आ रहा है हम लोगों को कि ईच सेक्शन में 6 लेके आना है। ओवरऑल 6 तो चलो क्लैरिफाई कर दिया इन लोगों ने, लेकिन रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में अगर 6 से कम रहा, 5.5 का स्कोर रहा, उस केस में क्या होगा। तो इसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने पोर्टल पे एप्लीकेशन जहाँ करते हैं, जो GC की क्रिएट करके लॉगिन करके जो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, हम लोगों ने वो किया। उसमें अभी भी SDS कैटेगरी के लिए जो शो हो रहा है वो ईच 6 दिखा रहा है एंड मेरे हिसाब से अभी एक दिन भी नहीं हुआ है, तो उन लोगों ने वो पोर्टल को अपडेट नहीं किया है। What I'm assuming is कि ओवरऑल स्कोर ऑफ 6, एक आध में 5.5 जो हम लोग पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इम्प्लीमेंट होगा, मे बी वैसी सिचुएशन हो, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो कोई अगर आपको बोले कि 5.5 एक में, बाकी ओवरऑल 6, तो वो SGS में जाएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक वी शुड वेट। मेरे ख्याल से 2 to 3 डेज़ में मे बी जो पोर्टल है वो अपडेट होगा, तो विल हैव मोर क्लैरिटी ऑन दैट। नाउ अगर IELTS जनरल आप दे रहे हो या दिया हुआ है आपके पास स्कोर है, तो वो भी जैसा मैंने पहले भी बताया कि SDS कैटेगरी में जाएगा। और उसके लिए स्टेटमेंट जो यहाँ लिखी गई है, यू नीड एन IELTS जनरल स्कोर दैट इज इक्वलेंट टू अ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क्स स्कोर ऑफ 7 और हायर फॉर ईच एबिलिटी। ठीक है, चेक द CLB equivalencies for the IELTS जनरल स्कोर्स। तो इन शॉर्ट ओवरऑल 6 इंडिविजुअली, अगर आपका हर सेक्शन में 6 का स्कोर है और आपने IELTS जनरल का एग्ज़ाम दिया हुआ है, उस केस में
आप SDS कैटेगरी के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं PTE के बारे में यहाँ क्या बात की गई है। पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश अकेडमिक, यू नीड अ PTE academic minimum score of 60 with results from all 4 language abilities। यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोगों को डाउट आ रहा है, जैसे कि IELTS अकेडमिक में कन्फ्यूजन आ रहा है, यहाँ पे भी वो कन्फ्यूजन आ रहा है। तो लेट्स वेट फॉर द फर्दर अपडेट फ्रॉम द कैनेडियन एम्बेसी। बट मेरे को जो लगता है कि अगर हम लोग इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो जनरली वो ओवरऑल 6.5 इंडिविजुअली 6 का स्कोर्स लेते हैं, या ओवरऑल 6 इंडिविजुअली 6 का स्कोर्स लेते हैं। कुछ कॉलेजेस जैसे कि कॉनेस्टोगा कॉलेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो कॉलेजेस हैं वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओवरऑल 6 इंडिविजुअली एक में 5.5 का स्कोर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस तरह का केस अगर हो तो हो सकता है कि SDS कैटेगरी में जाए, लेकिन अभी फिर भी हमारे पास क्लैरिटी नहीं है। तो आई कैन ऑल्सो नॉट गिव यू अ कमिटमेंट या एंड कॉन्फिडेंस की आपका प्रोफाइल जो SDS में जाएगा कि नहीं जाएगा। अगले आपका जो नोटिफिकेशन उसका वेट कीजिए। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टोफिल IBT, टोफिल के लिए यहाँ लिखा है यू नीड अ टोफिल IBT मिनिमम स्कोर ऑफ 83 विद रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल 4 लैंग्वेज एबिलिटीज़। ओवरऑल स्कोर ऑफ 83 रहना चाहिए, एंड इंडिविजुअली अगर थोड़ा कम भी है एक आध सेक्शन में तो दे शुड कंसिडर इट, बट लेट्स वेट फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। जब तक आगे का कोई नोटिफिकेशन नहीं आता हमारे पास कोई कॉन्क्रीट डिटेल नहीं रहती, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे ही कोई फर्दर नोटिफिकेशन आएगा, प्रॉपर कॉन्क्रीट रिटर्न में हमारे पास स्टेटमेंट आएगी, हम लोग और भी वीडियो बनाएंगे। इन केस अगर आप भी एप्लीकेशंस करना चाहते हैं कनाडा में या किसी और कंट्री में, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, एंड हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।